आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। सगे आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, और ये वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े ये चेहरे थे मकरू जो बेनकाब हुए हैं। तो आप अभी भी वक्त है, आप सच बोलो और अपने वालिदैन के पास वापस चली जाओ, क्योंकि ज़हीर और ये सब आपके सगे नहीं। अगर ज़हीर इतना ही अच्छा होता तो वो आपको आपके वालिदैन के पास लेके जाता, माफ़ी मांगता कि हमने ये कदम उठाया है, जैसे एक शरीफ घराने करते। अगर ये सिंपल लव मैरिज है तो सिंपल तरीके से सब कुछ किया जाता है। जैसे कि इकरारुल हसन ने भी आज बयान में कहा कि मैं वीडियो के बगैर, किसी सोशल पर्सन के बगैर इनकी मुलाकात कराना चाहता था, तब भी आपको नहीं मिलवाया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? यही वजह हो सकती है कि इसके पीछे कोई गैंग है जो कि आपको पता नहीं चल रहा, जो आपको नज़र नहीं आ रहा। और ये यूट्यूबर्स बैठकर मेहदी काज़मी को धोना शुरू कर देते कि मेहदी ने यूँ किया। आप लोग कौन होते हैं सब कुछ करने वाले? आपकी बेटी नहीं है दुआ ज़ारा उनकी मेहदी काज़मी की बेटी है। वो अपनी बेटी को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे उनको इस चीज़ में किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़े। मैं दुआ ज़ारा आपसे कहना चाहती हूँ कि यही यूट्यूबर्स की अगर अपनी बहन और कोई बेटी इस तरह होती तो मैं देखती कि ये लाइव सेशन करके उसको किस तरह से समझाते। यही यूट्यूबर्स अगर इनकी बहन और बेटी इस स्टेज पर होती तो देखते कि कैसे ये लाइव करते रोज़ प्रोग्राम, और कैसे उसको कहते कि तुम अपने बाप के पास ना जाओ, तुम मेरी बात भी ना सुनो, तुम अपनी माँ की बात भी ना सुनो। हम देखते कि कैसे ये अपने आप को गलत कहते कि हम गलत करें। ये एक बाप की फीलिंग्स नहीं देख सकते, और ये फिर कहते हैं कि हम अपने बच्चों का जो है वो दोस्त बन के रहेंगे, ये बन के रहेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा कुएं में गिर रहा हो तो क्या आप उसको गिरने देंगे? ये तो जब आप पर वक्त आएगा फिर आपको पता चलेगा। और जहाँ तक बात है दुआ ज़ारा की, तो दुआ ज़ारा हम सब का आपको पैगाम ये है कि आप अपने वालिदैन के पास वापस चली जाइए, क्योंकि इनमें से आपका कोई सगा नहीं। ये सिर्फ आपका तमाशा लगा रहे हैं ज़हीर समेत। ये आप लोगों के सगे नहीं, और ना ही ज़हीर काबिल बनता आपके वालिदैन के लिए। तो और जहाँ तक बात है कि आप ये सारे यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि मेहदी काज़मी से कर, तो वो तो करेगा, वो तो बाप है। आप लोग तो माँ बाप नहीं हैं, तो आप लोग क्यों बैठ के, आप किस चीज़ की मिर्चें लगती, क्यों आप लोग बैठ के एक बाप की इम्तिहान लेते हैं, उसके आंसुओं का इम्तिहान लेते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं? तो उस वक्त से डरें। वेलकम बैक माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और अभी मैंने एक वीडियो देखी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। मैं अभी फ्री हुई हूँ और अभी मैंने अपलोडिंग शुरू की है। रात का तकरीबन 1, 1:30, 2 बज रहा है। लेकिन जो वीडियो भी मैंने देखी तो आप यकीन करें कि सोया नहीं गया, तो मैं सोचा कि आप लोगों से बात ही कर ली जाए। सबसे पहले मैंने देखा मेहदी काज़मी की वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा, जो लाइव आज ज़नारा महम के चैनल पे थी। अफसोस होता है मुझे यूट्यूबर्स पे भी, और जो कुछ वो उस बच्चे से करवा रहे हैं उस पर भी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी जो दुआ ज़ारा की छोटी बहन की, वो रोते हुए अपनी बहन के लिए रो रही है। तो इतना सख्त दिल कोई नहीं हो सकता कि वो ना रोता हुआ बाप उसको नज़र आ रहा है, ना रोती हुई माँ उसको नज़र आ रही है, ना उसको छोटी अपनी बहन रोती हुई नज़र आ रही है। तो यानी वो पूरा ख़ानदान जो है वो दुआ ज़ारा के लिए रो रहा है, कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से दुआ वापस आ जाए। और दुआ सब अपनी ही ज़िंदगी में मगन है, उसको ज़हीर के अलावा उसको और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यानी जिनके साथ उसके असल घर वाले हैं, उन सब को छोड़कर वो सिर्फ उसको वो शख्स नज़र आ रहा है जिससे उसकी सिर्फ 3 साल पहले चैट के ज़रिए बात हुई है, और 3 महीने से उसके साथ मुलाकात है। इसके अलावा उसने कभी ज़हीर को नहीं देखा था, यानी 3 महीने से पहले जब वो अपने वालिदैन के पास थी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मतलब इस गैंग, हम तो यही कहेंगे क्योंकि दुआ को सिखाया जा रहा है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती हैं इस केस में, जैसे अब इकरारुल हसन का भी बयान आया है, वो भी इस मैदान में उतर आए हैं और वो बता रहे हैं कि ये सब केस किस तरफ जा रहा है। कि वो लड़कियों को अगवा में सिर्फ वो नहीं होता कि ज़बरदस्ती ले जाया जाए, अगवा में ये भी होता है कि उसको उसकी दिमाग की ब्रेन वॉशिंग इतनी कर दी जाए, उसको वर्गलाया जाए, ये भी अगवा के ज़िम्मे में आता है। और उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जो जिनमें लड़कियां उनके साथ इस तरह से मिसहैप हो चुके हैं और वो बाद में रो रही होती हैं बैठी।
کہ بھاگ کر پہلے وہ آ جاتی ہیں، شادیاں کر لیتی، بعد میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ ان کو پھر آگے فارورڈ کیا جاتا ہے کہ ان تک رسائی ہو نہیں پا رہی ہے۔ اور دعا زہرا کو بھی جیسے ہر اس جب بھی کوئی نیا بیان، کوئی نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو دعا زہرا کو فوراً لائیو میں بٹھا دیتے ہیں، اور وہ زہیر کرنے لگ جاتی، نہ اس کو اپنے ماں کے آنسو نظر آتے، نہ اس کو اپنے باپ کے آنسو نظر آتے، اور نہ ہی اس کو اپنی چھوٹی بہن کے آنسو نظر آتے، یعنی اتنا سخت دل اور پتھر دل شاید ہی کوئی ہو۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو دعا زہرا پریشر میں نہیں ہے، وہ خود سے سب کچھ کری، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کو بتا کر آئی تھی میرے ماں باپ جھوٹے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح سے کہہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کیونکہ اتنا سخت دلی کا ابھی وہ مظاہرہ کر رہی ہے، کیونکہ ابھی سب کچھ جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کو سب کچھ، یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، چاہے چھوٹی بہن کے یا ماں باپ کے جو آنسو ہیں، یہی آپ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنے گی۔ ابھی تو آپ ان غیر لوگوں کی باتوں میں آئی ہوئی نا، یہ جو لائیو میں 4-5 بندوں کا ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دعا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، یہ آپ کے سگے نہیں ہیں، آپ کے سگے آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، یہ لوگ آپ کے سگے نہیں ہیں، یہ ابھی آپ کا صرف آپ کو خراب کرنے کے لیے اور اپنے ویوز اور اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اور اپنے پیسے بنانے کے لیے آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں جسٹ۔ اگر یہ آپ کی جگہ پر انہی کی کوئی بہن یا بیٹی بیٹھی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ کیسے لائیو کرتے بیٹھ کر۔ تو اس لیے آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، اپنے والدین کو دیکھیں، ان کی حالت کو دیکھیں، ان پر ترس کھائیں، اور ان سے جا کر زہیر کے بغیر ملیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کام زہیر کے ساتھ ہی کریں۔ اور یہ گینگ ہے کیونکہ اس کو بہت سے لوگوں نے اب کہہ دیا ہے کہ یہ گینگ ہے اور یہ پکڑے جائیں گے، انشاءاللہ یہ پکڑے جائیں گے، اور یہی دعا زہرا کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے، اور پھر دعا زہرا کو پتہ چلے گا کہ میں ان یوٹیوبرز کے پیچھے لگ کر کتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی۔ میرے خیال میں نے اپنا نقطہ اور اپنے الفاظ آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور میری طرف سے اب اللہ حافظ۔